चलिए, आज मैं आपको आपके पाठ नंबर 7 जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित संदेह कहानी का संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। आपको लगेगा कि संदेह कहानी क्या है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग ऐसा चैप्टर है। काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये फ्लैशबैक में जाने वाली स्टोरी भी है। उसकी शुरुआत ही कुछ कुछ ऐसी है। तो इस कहानी को समझें, पढ़ें और इसमें से आपको क्या सिखाना चाहते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग जब समझोगे कि अच्छा इसमें यही सिखाना चाहते हैं हमें, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित यह कहानी में क्या सीख है, जब आप समझोगे तो आपको सच में लगेगा कि ये एक अच्छी कहानी है, अच्छे वैल्यूज़ देने वाली कहानी है। संदेह इस कहानी के माध्यम से लेखक जयशंकर प्रसाद ने जो बच्चे बहुत ही अभी युवा अवस्था में आ रहे हैं, उनके मन में होने वाली चल बिचल अवस्था के बारे में लिखा हुआ है। इस पाठ का जो पात्र है राम निहाल, वो इस वक्त पाठ के शुरुआत में अपना सामान बांध रहा है। वो सामान क्यों बांध रहा है, उसके मन में बड़े संदेह है। जिस जगह पर वो बैठा है वहाँ पर दो प्रतिमाएं हैं। एक है बुद्ध की प्रतिमा जो धीर, गंभीर और शांत है, और दूसरी प्रतिमा खुद एक राम निहाल इंसान है जिसका मन विचलित है, चल बिचल है, बहुत ही डिस्टर्ब्ड ऐसा है। सो बुद्ध की प्रतिमा हमें कैसे दिखती है? शांत, सुंदर, और उनकी बुद्ध की प्रतिमा की ओर देखने के बाद हमारा मन भी शांत हो जाता है। परंतु यहाँ पर राम निहाल के मन में बड़ा ही एक युद्ध चल रहा है। क्या करूं, क्या न करूं, क्या सही, क्या गलत, इस तरीके की अवस्था में वो है और वो चल बिचल अवस्था में है। इस तरीके से शुरुआत का जो पहला पैराग्राफ है उसमें लेखक ने दो प्रतिमाओं की तुलना की है, जो कि पहली है बुद्ध की और दूसरी है राम निहाल की। राम निहाल के मन में ये अवस्था, उसकी ये अवस्था ऐसी क्यों है, वो आगे आगे जैसे पाठ जाएगा ऐसे आपको समझता है। अब यहाँ पर जिस घर में है राम निहाल, वो है श्यामा का घर, और श्यामा के घर में वो अपना सामान बांध रहा है। तो किशोरी नाम की एक छोटी लड़की जाकर श्यामा को बोल रही है कि निहाल बाबू रो रहे हैं। राम निहाल को उसने जब संबोधित किया तो सिर्फ निहाल बाबू ऐसे संबोधित किया, और श्यामा फिर आकर पूछ रही है। अब इस पाठ में और एक बात हम समझते हैं, दूसरा, कि श्यामा जो एक विधवा स्त्री है परंतु बड़े ही अपना वैधव्य का कठोरता से पालन करने वाली स्त्री है। अच्छा, इसके बाद वो एक बहुत दूरदर्शी ऐसी उसकी नज़र है। वो समझती हैं कि आगे क्या होने वाला है, या वो ये समझती हैं कि किसको, राम निहाल को उसकी ज़रूरत है। वो एक राम निहाल की मित्र है, संरक्षक भी है, उसे समझती है। वो जानती है कि इसके इस अवस्था में वही उसको अच्छा मार्गदर्शन कर सकती है। इस तरीके का श्यामा का एक चरित्र चित्रण इस पाठ में है। और श्यामा सतर्क हो जाती है कि ये निहाल बाबू जो क्यों रो रहा है। वो जाकर बैठती है और उसे पूछ रही है कि क्या बात है, घर से क्यों जा रहे हो। अब इसमें राम निहाल के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें बताई हैं, जिसमें ये बताया है कि राम निहाल के पास कुछ नहीं है। जब से उसने जानना है, पहचाना है दुनिया को, खुद को, तब से वो अकेला है। उसके पास कुछ भी नहीं है। एक संदूक है और थोड़ा सा सामान है जो कि उसके उत्तराधिकार जो होगा उसका अंश था, मतलब कुछ है ही नहीं। और वो ये सब सामान पीठ पर लादे इधर से उधर घूमता रहता है, नौकरी करता है। एक नौकरी छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी छोड़ी, जितने भी छोड़े, अंत में इस पाठ में जब लिखा है तो वो श्यामा के पास आया है, जहाँ उसके घर जैसा महसूस हुआ और उसे अच्छा लगा। अब इसमें और एक बात बताई है कि कई बार युवा अवस्था में अपने को जो चाहिए वो मिल गया, ऐसा एक थोड़ा सा भ्रम सा राम निहाल को लगा है, और इसलिए वो कह रहा है कि उसे एक मृग मरीचिका जैसा लगने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी में जो महत्वाकांक्षा थी, उसके जो उन्नतिशील विचार थे, वो उसे दौड़ाते रहे। हर एक की महत्वाकांक्षा होती है, आगे जाने की विचार से हम भागते हैं, दौड़ते हैं, और उसमें किसी को कुछ मिल जाता है, लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उसे लग रहा है राम निहाल को कि वो कुशलता उससे में आ गई है। वो बहुत अपने भाग्य को धोखा दे रहा था, लेकिन क्योंकि उससे वो अभी तक वो इन सारी बातों के लिए तैयार नहीं था, उसे कुछ मिला नहीं था, परंतु उसे लग रहा था कि वो विजय प्राप्त हो चुकी है। परंतु यह मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका क्यों कहा है? इस पाठ में इस एक टर्म के लिए बहुत
क्वेश्चन पूछा जाता है। मृग मरीचिका ये हमारे रामायण से संबंधित है, जहाँ पर सीता को जो हिरण चाहिए था, वो हिरण जो है वो सोने का हिरण बनकर आया था राक्षस, और राम उसे मारने के लिए चला गया, तो ये धोखा था। इसी तरीके से धोखा यहाँ राम निहाल को हो गया है अपने खुद के बारे में। और फिर वो ये कहकर वो चुप हो जाता है। वो सारी बातें अभी श्यामा को कह रहा है कि वो घर छोड़कर क्यों जा रहा है। उसे जब अपने ही बारे में धोखा हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, मृग मरीचिका जैसा उसके अवस्था हो गई है, इसलिए इसका मन विचलित है। वो बहुत असमंजस में पड़ गया है। श्यामा उससे बहुत बार पूछ रही है। अब जाकर जो राम निहाल है वो सारी बात बताता है, और यहाँ से पाठ अभी फ्लैशबैक में जाता है। पिछली बातें उसे याद आ रही है जो वो बताना चाहता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा है, जिस दिन शाम है, उसकी छुट्टी हो गई है, और राम निहाल जहाँ काम करता है वो ब्रजकिशोर बाबू जो हैं वो उसे कह रहे हैं उनके घर कोई मेहमान आए हैं, उनको घुमाने का काम राम निहाल पर सौंपा गया है। राम निहाल अर्थात हाँ कह देता है, और वो उस रात उन लोगों को लेकर चल जाना चाहता है। और फिर वो दोनों जो लोग हैं वो है ब्रजकिशोर के कुछ संबंधी, और ब्रजकिशोर के जो संबंधी है वो उसमें है मोहन बाबू जो कि पुरुष हैं, और एक स्त्री भी है। अब ये स्त्री जो है वो बहुत सुंदर है, और वो मोहन बाबू की पत्नी है जिसका नाम मनोरमा है। ये मनोरमा जो है वो मोहन बाबू से परेशान है, अपने पति से परेशान है। वो बोल रही है और वो बताती भी है राम निहाल को कि मेरे पति कुछ कुछ पागल हुए जा रहे हैं। और फिर वो कुछ घटनाएं ऐसी वहाँ हो जाती है जिससे राम निहाल को सच में लगता है कि जो ये कह रही है वो सच है। अब ये सारी जो घटनाएं घट रही हैं वो मान मंदिर घाट पर जाते हैं, जहाँ पर बजरा यानी कि बोट नाव जो है वो अच्छी है, और उन दोनों को लेकर के ये घुमाने जाएगा, मान मंदिर घाट दिखा देगा, और फिर लाकर फिर से उनको किनारे छोड़ देगा। ऐसा ही काम राम निहाल कर रहा था, लेकिन ये मान मंदिर घाट में बोट पर चढ़ते समय कुछ घटना ऐसी हो जाती है जहाँ मनोरमा उसका हाथ थामती है, उसको वो संभालता है बोट के ऊपर, और फिर इस बात से ये जो राम निहाल है वो कुछ गलत बात सोचता है, जिससे पता चलता है कि वो कैसे असमंजस में पड़ा है और गलत बातों को सच सोच के कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि मनोरमा उसके मन की बात इसे इसलिए बता रही है क्योंकि वो उसके पास आना चाहती है, परंतु ऐसी बात नहीं होती। मनोरमा उससे थोड़ी सी मदद उस वक्त चाहती है कि आप संभल कर बात कीजिए, क्योंकि मेरे पति थोड़े से विक्षिप्त इंसान है। और विक्षिप्तता की पहचान भी वो कैसे देते हैं, देखो जब मान मंदिर घाट पर वो चल रहे हैं तब मोहन बाबू पूछते हैं कि वो बोल रही है कि ये जो ऊपर पूछते हैं कि ये दीप जो लगे हुए हैं उसका अर्थ क्या है। गंगा जी की पूजा, जिस गंगा में दीप बहाते हैं लोग, तो गंगा जी की पूजा है ऐसे मनोरमा कहती है, परंतु मोहन बाबू कहते हैं कि यहीं पर हमारे और तुम्हारे विचारों में फ़र्क है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि मोहन बाबू बहुत ही डीप थिंकिंग पर्सन है, फिलोसॉफिकल पर्सन है। मनोरमा वैसी नहीं है, क्योंकि इस बात को कि ये जो पानी में गंगा के पानी में दीप जा रहे हैं उसका अर्थ क्या है वो पूछ रहे हैं। उसका अर्थ मनोरमा कहती है कि गंगा की पूजा है, परंतु मोहन बाबू कहते हैं ये ऐसा नहीं है, जीवन के लघुदीप को अनंत धारा में बहा देने का संकेत है। देखो उन्होंने इस बात को कितना बड़ा अर्थ दे दिया है। और ये सब जब कह रहे हैं तो उनका श्वास बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये वो थोड़ी सी ऐसे उद्विग्न अवस्था में जा रहे हैं, और इसे ही मनोरमा कहती है कि वो कुछ कुछ पागल हुए जाते हैं। और इस बात का प्रमाण है ये, ऐसा इवन निहाल को लगता है। अब आगे जाकर मनोरमा फिर से उनको एक सवाल पूछती है कि फिर ये कंदिल क्या है। उसका भी उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी की ओर ले जाने का यह भी एक संकेत है। और फिर
वो अपने मन की बात उसको बता देते हैं कि तुमने मेरा विश्वासघात किया है। ब्रज किशोर के साथ अपना हाथ मिलाकर मेरी प्रॉपर्टी जो है, मेरे पास जो कुछ भी मैंने कमाया है उसके ऊपर कब्ज़ा करने का आप लोगों का प्लान है, ऐसा उसका कहना है। इन सारी बातों, और वो कहते हैं विश्वासघात की ये दुनिया है आसपास के, और मनोरमा तुमने भी मुझ पर विश्वास नहीं रखा और मेरा विश्वासघात किया है। इन सारी बातों को अब निहाल बाबू समझ रहा है और मनोरमा उसे बता रही है। परंतु हो क्या जाता है कि मनोरमा भी गुस्से में आती है और फिर वो कहती है कि मुझे तो मतलब दोनों पति पत्नी में ऐसी बातें हो जाती है और कहती है कि मुझे भी मार दो, मुझे नहीं जीना, दे दो मुझे संखियाँ, यानी कि विष, यानी कि जहर। तो ये बात है कि पति पत्नी का यहाँ पर एक मनमुटाव दिखाया गया है, और ये जो निहाल बाबू है उसे ऐसा लग रहा है कि मनोरमा उसे ये बातें उसके करीब आने के लिए बता रही है। बात ये हो जाती है और फिर बाद में वो ये जो सीन है ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि मनोरमा यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाती है, मुझे भी नहीं जीना या ऐसी बातें कर लेती है। लेकिन बाद में ये हो जाता है कि श्यामा का फिर अभी फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और फिर यहाँ रियलिटी में दोनों का डायलॉग फिर से होता है। श्यामा एकदम से सचेत हो जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि अब ये निहाल बाबू, राम निहाल जो है, इसे बहुत ही अच्छी एक दिशा मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और वो मार्गदर्शन सिर्फ़ और सिर्फ श्यामा दे सकती है। और इसलिए श्यामा उसे बताती है कि एक काम करो, जा कर के उस स्त्री को मदद करो। इसके बीच में वो ये भी हो जाता है कि उसके हाथ में कुछ कागज़ात रहते हैं जो देख करके श्यामा को पता चलता है कि वो उसी के चित्र होते हैं। सो राम निहाल उसके भी प्रेम में पड़ा है, उसे ये भी लग रहा है कि मनोरमा भी उससे प्रेम कर रही है। इस उधेड़-बुन में राम निहाल का मजाक हो जाता है। श्यामा उसे कहती भी है कि ये एक विनोद का विषय हो गया है। इस तरीके से श्यामा को पता चलता है कि राम निहाल को उसके मार्गदर्शन की बहुत बहुत ज़रूरत है, और श्यामा का पात्र यहाँ पर हमें यही बताता है कि एक अकेली विधवा स्त्री और अपना वैधव्य का पालन करते हुए जीने वाली स्त्री भी कितनी बराबर से जान जाती है कि किसे क्या मदद करनी चाहिए, किस तरीके का मार्गदर्शन उसे इस राम निहाल को अभी करना है, कैसे संरक्षण करना है, उसे इन विचारों से दूर करना है और उसे सही मार्ग दिखाना है। और वही उसको बाद में अंत में बताती है, जाओ उस स्त्री की मदद करो और दोबारा मेरे पास आ जाओ, यहाँ से भाग निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो राम निहाल वहाँ से प्रायश्चित्त करने के लिए भाग रहा था। उसे लग रहा था कि वो तो प्यार कर बैठा है, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। इस तरीके की ये कहानी है जयशंकर प्रसाद ने लिखी हुई। इस कहानी से हम सबको यही सीख मिल रही है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जहाँ पर किसी को भी हमने गलत नहीं समझना चाहिए, है ना। और ये भी बताया गया है कि किस तरह श्यामा एक बहुत ही एक स्त्री होकर, अकेली रहती हुई स्त्री होकर भी कैसे विचार बराबर करती है। ये कहानी बहुत हमें अच्छे दिशा में ले जाने वाली कहानी है। आप इसे ज़रूर पढ़ें, समझें। इसके प्रश्न उत्तर का भी मैं वीडियो आपके ज़रूर पोस्ट करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है, और आपको और कौन से पाठ और कविताएं पढ़नी है ये भी ज़रूर बताइए। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन।